अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के दिन हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में कहता है आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। कहता है आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई का मतलब है पहचानिए, शनाख्त करिए। ईच हर एक की, ऑफ द फॉलोइंग ये जो हमें नीचे दिए गए हैं दर्ज झैल में, यानी कि ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक को पहचानिए कि वो रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। ये जो भी हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं हर एक को हमने पहचानना है कि वो रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, हम उसी वक्त पहचान सकते हैं जब हमें पता हो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो चलिए पहले हम इसको सीख लेते हैं। कंसेप्ट की बातें होने लगी हैं। आप किसकी? कंसेप्ट की बातें होने लगी हैं। सबसे पहले बच्चों हम सीख लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर्स को सीखने से पहले ना आपको कुछ बेसिक स्टेप्स का पता होना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि आप छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। अब बहुत से बच्चों को वो चीज़ें आती होंगी और बहुत से बच्चों को नहीं भी आती होंगी, तो मैं अगेन बता देता हूँ। बच्चों देखें, ये होता है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 सो। ठीक है बच्चों, इसमें ज़ीरो की कमी थी, इसमें ज़ीरो नहीं था। फिर हमने क्या किया कि इसमें हमने ज़ीरो को शामिल करके एक नया सेट बना दिया, होल नंबर्स का सेट। 0 1 2 3 सो। बच्चों अब इसमें नेगेटिव नंबर्स की कमी थी, तो हमने नेगेटिव नंबर्स को शामिल करके एक और सेट बना दिया, सेट ऑफ इंटीजर्स। उसको हम जी से ज़ाहिर करेंगे, जेड से। ठीक है, जी से। तो ये आ जाएगा 0 +-1 +-2 और सो ऑन। यानी कि इसमें ज़ीरो भी होगा, पॉजिटिव 1 2 3 भी होंगे और नेगेटिव -1 -2 -3 ये वाले नंबर्स भी होंगे। इन्हीं नंबर्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आप लिख सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर इज़ इक्वल टू 0 दरमियान में लिख दिया, यहाँ पे +1 +2 और सो ऑन, और यहाँ पे -1 -2 और सो ऑन। ठीक है, यानी कि ये सेट आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बच्चों तक यहाँ तक बात पहुँच गई। अब इससे आगे वाला जो सेट आता है ना, वो रैशनल नंबर्स का सेट होता है। देखिए, नेचुरल नंबर का सेट, इससे आगे होल नंबर का सेट आएगा, इससे आगे इंटीजर्स का सेट आएगा। बच्चों इससे आगे जो है ना वो रैशनल नंबर्स का सेट आता है, हम उसको डिस्कस करने लगे हैं। रैशनल नंबर के सेट को बच्चों क्यू से ज़ाहिर करेंगे। किससे? क्यू से। तो ये सेट ऑफ रैशनल नंबर आ गया। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर को क्यू से ज़ाहिर करेंगे, ये भी इस तरह का एक सेट होगा। बच्चों यहाँ पे एक तरतीब पाई जाती थी, 1 2 3। देखें ना, 1 2 3। 3 से आगे वाला नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 से आगे वाला नंबर क्या आएगा? 5 आएगा। 5 से आगे वाला नंबर क्या आएगा? 6 आएगा। तो हमें पता है कि जब हमने 1 2 3 के आगे ये चीज़ें लगा दी, तो हमें पता है कि 1 2 3 के आगे क्या चीज़ें आएंगी। सही हो गया। बच्चों जब होल नंबर्स की हम बात करें तो 0 1 2 भी अगर आप लिख दें तो नेक्स्ट पता चल जाएगा, नेक्स्ट 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो जहाँ तक गिनती चली जा रही है ये नंबर्स भी आगे बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, होल नंबर्स को भी हमने ऐसे लिख दिया। अब इसको मैंने ऐसे भी लिखा, ऐसे भी, आप जैसे मर्जी पढ़ लें। 0 आ गया, +-1 आ गया, +-2 आ गया। इससे आगे क्या आएगा? +-3 आएगा। इससे आगे क्या आएगा? फिर +-4 आएगा। उससे आगे +-5, उससे आगे +-6, और वो चीज़ बढ़ती जाएगी, चलती जाएगी। बच्चों इसको ऐसे भी हमने लिख दिया, 0 1 2, आगे क्या आएगा? 3 4 5 आ जाएगा। और पीछे को आए तो 0 -1 -2, पीछे आ गया -3, पीछे -4 -5, ये पीछे को चलता आएगा। लेकिन बच्चों इसके केस में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं आपसे कहूँ 1 से आगे वाला नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे 2।
मैं कहूंगा 2 से आगे वाला नेचुरल नंबर आप कहेंगे 3, मैं कहूंगा 2 से आगे वाला होल नंबर आप कहेंगे 3, मैं कहूंगा 0 से आगे वाला इंटीजर आप कहेंगे 1, मैं कहूंगा -1 से पीछे वाला इंटीजर आप कहेंगे -2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एक रैशनल नंबर से आगे वाला रैशनल नंबर कौन सा है, तो आप नहीं बता सकते। आप क्या, कोई भी साइंसदान, कोई भी रियाजीदान, कोई भी नहीं बता सकता कि एक रैशनल नंबर से आगे वाला रैशनल नंबर कौन सा है। जिसको मर्जी ले आए, चैलेंज आपके लिए। आप अपने टीचर्स को चैलेंज दे, अपने फ्रेंड्स को चैलेंज दे, किसी मैथमेटिशियन को चैलेंज दे कि हमें एक रैशनल नंबर से आगे वाला रैशनल नंबर बता दो, तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। कोई बता ही नहीं सकता कि 0.2 से आगे वाला नंबर कौन सा है। कोई आपको बता ही नहीं सकता 1/2 से आगे वाला नंबर कौन सा है, नहीं बता सकता। तो जब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से स्टार्टिंग होती है, कहाँ पे एंडिंग होती है, आगे वाला नंबर क्या होगा, पीछे वाला नंबर क्या होगा, हमें कुछ नहीं पता, तो फिर इसमें एलिमेंट्स जो आएंगे, इसमें जो नंबर्स आएंगे वो इस तरह नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ पे तो हमें पता था एक तरतीब का 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 3 0 -1 -2 -3, लेकिन यहाँ पे हमें नंबर्स की तरतीब का बच्चों नहीं पता। क्यों नहीं पता, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्यों नहीं पता। बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, मुझे आती भी है, और लेकिन ये टॉपिक से थोड़ा हट जाएगा, तो हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। सिर्फ ये बताना था कि इसमें जो हम एलिमेंट लिखेंगे ना, इसमें जो नंबर्स लिखेंगे वो इस फॉर्म के नहीं होंगे, ठीक हो। अब यहाँ पर बच्चों हम लिखने लगे हैं, ये हमने सेट लिखे हैं, इन सेटों को कहते हैं, ये सेट हमारे पास है टेबुलर फॉर्म में, इसको कहते हैं सेट की टेबुलर फॉर्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेट की टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तीसरे चैप्टर में आप जाकर पढ़ेंगे। सेट को ज़ाहिर करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, टेबुलर होता है, सेट रोस्टर फॉर्म होता है, वेन डायग्राम के जरिए भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि एक सेट को डिफरेंट अंदाज से लिखा जा सकता है, उनमें से एक अंदाज ये है टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे टेबुलर फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि हमें तरतीब का ही नहीं पता। यहाँ पे हम यूज करेंगे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर यानी कि सेट को बिल्ड किया करेंगे इस प्रॉपर्टी की मदद से, इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, प्रॉपर्टी फॉर्म। यहां पर क्या किया जाएगा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पकड़ा जाएगा। किसको, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को पकड़ा जाएगा, और जो नंबर इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगा वो इस सेट में आ जाएगा। देखें ना, फ़र्ज़ किया मैं कहूँ कि हम उनको इंसान मानेंगे जिनके 2 हाथ हो, जिनकी 2 टांगे हो, 2 पाँव हो, 2 हाथ हो, हाथ की 5-5 उंगलियाँ हो, पाँव की 5-5 उंगलियाँ, 2 आंखें हो, एक चेहरा हो, यानी कि वो सारा इंसान की साख्त आप बता देना, तो फिर जो जो इस पे पूरा पूरा उतरेगा हम कह देंगे कि ये इंसान है, जो इस पे पूरा उतरेगा हम कह देंगे इंसान है, जो इस पे पूरा उतरेगा हम कह देंगे वो इंसान है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर कोई परों के साथ उड़ रहा है, हमें पता है कि आदमी नहीं उड़ता, तो फिर हम उसको आदमी नहीं कह सकते, यानी कि ये वाली चीज़ है कि वो फिर परिंदा कहलाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह हम रैशनल नंबर में एक प्रॉपर्टी लिखने लगे हैं, एक खासियत लिखने लगे हैं, जो इस खासियत पे पूरा उतरेगा वो नंबर रैशनल नंबर बन जाएगा। अच्छे बच्चे की निशानियाँ जो है वो जिसमें पाई जाएंगी वो अच्छा बच्चा बन जाएगा, और जो बुरा लड़का है, बुरा ये है कि जिसकी खासियत बुरी है, तो जिसमें खामियां हैं, तो वो बुरे लड़कों की लिस्ट में चले जाएगा। अमल से दुनिया बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ना तो हम यानी कि वो अच्छाई की तरफ ना बुराई की तरफ, अमाल हमारे बताएंगे कि हम क्या हैं। बिल्कुल इसी तरह के नंबर को देखते हुए हम ये देखेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज़ पे पूरा उतर रहा है कि नहीं। अगर ये नंबर पूरा उतरता हुआ प्रॉपर्टीज़ पे तो वो रैशनल नंबर बन जाया करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है उसको हम सीख लेते हैं। इसमें P/Q वाले नंबर्स होंगे। कौन से? P/Q वाले, बटे वाले नंबर होंगे बच्चों, बटे वाले। अब किस तरह के होंगे? सच डैट, इसको क्या पढ़ना है? सच डैट। इस तरह के
आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी लगा सकते थे, ठीक है, सेमी कॉलन। इसको भी सच डैट पढ़ते हैं, इस सीधी लाइन को भी सच डैट पढ़ते हैं। P बटा Q तरह के नंबर होंगे, इस तरह के P और Q जो है ना, P और Q, अब ये देखें P और Q कहाँ से होंगे। देखें पहला नेचुरल नंबर था, जब हमने होल नंबर बनाया तो 0 एक नया आ गया और ये वाली चीज़ें पुरानी ही हैं। फिर हम सेट ऑफ इंटीजर पर आए, 0 +1 +2 +3 पुरानी चीज़ें हैं, नई -1 -2 आ गई। पुरानी चीज़ें क्या थी, 0 1 2 3, यानी कि जो अगला सेट बनता है वो पीछे वाली चीज़ें यूज़ करके ही बनता है। तो इंटीजर से आगे वाला सेट ये है, तो जब ये बनेगा तो ये अपने से पीछे वाले सेट के एलिमेंट लेगा, तो इससे पीछे वाला सेट इंटीजर था तो ये आ जाएगा, यानी कि P बटा Q तरह के एलिमेंट होंगे और P और Q इस सेट से होंगे। इसका मतलब है एलिमेंट है, मेंबर है, P और Q होंगे सेट ऑफ इंटीजर से। ये आगे डेफिनेशन। और बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे एंड, क्या लिख देंगे आगे, एंड। बच्चों एंड का ये एक सिंबल यूज होता है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये कैप जो बनी हुई है ना, ये एंड के लिए यूज होता है। हम कह देंगे एंड और Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए, बड़ी मजे की डिस्कशन है इसके पीछे भी। आप जल्दी जल्दी अपना कैलकुलेटर निकाले, 5 बटा 0 करें, 5 बटा 0 करें, 2 बटा 0 कर दे, -3 बटा 0 कर दे, तो आंसर मैथ एरर आ जाएगा। कैलकुलेटर आपको मैथ एरर दे देगा, क्योंकि बटे के नीचे 0 नहीं आता। क्यों नहीं आता, बड़ी मजे की डिस्कशन है, लेकिन आपकी क्लास छोटी है, आपका लेवल छोटा है, तो जितनी को बातें ज़रूरी हैं मैं सिर्फ वही बताऊंगा, वगैरह हम टॉपिक से हट जाएंगे। 2 क्वेश्चंस हो गए जो मैंने अभी आपको नहीं बताए। एक ये कि क्यों नहीं हमें पता कि आगे वाला रैशनल नंबर कौन सा होता है, दूसरा ये कि बटे के नीचे 0 क्यों नहीं आना चाहिए। बस ये जान ले कि मैथ एरर आ जाता है, ठीक है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर हमें पता हो ना, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर पता हो, तो इसका आंसर वो आएगा। हमें सबसे बड़ा नंबर ही नहीं पता, बताएं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नहीं पता। तो अगर पता होता तो हम यहाँ पे लिख देते, अब नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। तो इसको मैथ एरर या अनडिफाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़, ये चीज़। अब जो नंबर भी, जो कोई नंबर भी इस पे पूरा उतर गया, वो क्या कहलाएगा, वो रैशनल नंबर कहला देगा। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल, और ये वाली चीज़ पकड़ ले, ये वाला 15 बटा 4, 15 बटा 4 P बटा Q की फॉर्म में है, बटे की फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि पहले मैंने देखना है कि वो इस प्रॉपर्टी पे पूरा उतरता है कि नहीं। इस प्रॉपर्टी पे पूरा उतरता है कि नहीं। P बटा Q की फॉर्म है, सही हो गया। P और Q इंटीजर से बिलोंग करते हैं, क्या 15 जो है वो इंटीजर से आएगा, 4 भी इंटीजर से आएगा। बच्चों ये गिनती आगे बढ़ाए, 0 1 2 3 4, आगे जाके 15 भी आएगा, आगे जाके 4 भी आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 2 के आगे 3 4 भी आ जाएगा, 15 भी इसी में से आ जाएगा, यानी कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। एंड और Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये 0 है, नहीं 0 नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये एक रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, रैशनल नंबर बन गया। तो बच्चों आप इसको लिख दें, ये क्या बन गया, ये बन गया रैशनल नंबर। ले जी, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। बच्चों अब ये देखें, एक और बात यहाँ पे आपको बताने लगा हूँ जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वो ये कि देखें P बटा Q फॉर्म के जो नंबर्स हैं ना, P बटा Q फॉर्म के जो नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब Q की कीमत 0 नहीं हो सकती, बाकी जो मर्जी कर ले। अगर मैं Q की वैल्यू 1 कर दूँ, कितनी कर दूँ, 1 कर दूँ, तो क्या बच जाएगा, P बटा 1 बराबर P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P। और P क्या था, और P क्या था, P और Q एलिमेंट थे Z के, तो P एलिमेंट यानी कि P जो है वो इंटीजर था। तो हर इंटीजर, बात सुनिएगा गौर से, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा।
इनमें से कोई भी एक नंबर उठा लें वो सारे रैशनल नंबर होंगे। फर्ज किया मैं उठा देता हूँ 2, क्या 2 रैशनल नंबर है कि नहीं? आप कहेंगे तो ये तो बटे में लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन इसको ये तो लिख सकता हूँ ना। देखिए p बराबर है ना p, यानी कि देखें p बटा 1 किसके बराबर लिखा हुआ है? p के, तो हम लिख सकते हैं p बराबर p बटा 1। तो इस p को p बटा 1 लिख दें, यानी कि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो देखिए बटे की फॉर्म में आ गया, बटे की फॉर्म में आ गया। 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, तो ये भी क्या बन गया? एक रैशनल नंबर बन गया। 2 भी क्या है? एक रैशनल नंबर। इसमें से कोई भी नंबर आप उठा लें, कोई भी नंबर, 0 उठा लें, -2 उठा लें, -3, सिंगल नंबर, वो क्या होगा? वो रैशनल होगा। क्यों? क्योंकि उसके बटे के नीचे 1 लिखा होगा। सही है, ये चीज़ भी हमारी क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करके देखता हूँ। इसको सोल्व करना स्टार्ट करें। दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। मैं क्या करूँगा, पहले 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी किससे? इससे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इसकी बारी, अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस है तो माइनस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? 2 से। और बच्चों ये माइनस है और ये प्लस से है, तो और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, माइनस प्लस माइनस, और स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट 2 से। ये चीज़ क्या बन जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बन गया 4, और ये बन गया प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, और बच्चों ये बन जाएगा -2 स्क्वायर रूट 2, और बच्चों ये बन गया माइनस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, तो स्क्वायर रूट 2 का बच्चों बन गया स्क्वायर बन गया। और बच्चों ये देखिए 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 में से -2 स्क्वायर रूट 2 करें तो आंसर 0 आ जाएगा। सिंपल अल्फाज में आप कह लें कि ये इससे कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और ये बन गया माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। आपको पता है कैसे कैंसिल होता है? कोई भी क्वेश्चन हो ना आपका पूछ लीजिए, करिएगा, पीछे एक्सप्लेनेशन होती है, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 पावर होती है ना, यानी कि 2 के स्क्वायर रूट को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2। अब इसकी पावर 2 लगी हुई थी तो इसकी पावर 2, ये इससे कैंसिल होगी, 2 की पावर 1 2 होता है। ठीक है, ये वाली चीज़, इसके पीछे ये लॉजिक था। तो ये आ जाएगा 4, ये तो खत्म हो गया, -2 बच गया, तो 4 में से 2 निकाले 2। अब 2 क्या है? एक रैशनल नंबर था। 2 क्या है? एक रैशनल नंबर था। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन एक क्या है? रैशनल नंबर है। बच्चे जिस तरह मेकअप करके नहीं बंदा चेंज हो जाता, बिल्कुल इसी तरह 2 को मेकअप करके एक खूबसूरत अंदाज में लिखा गया था। देखें, घुमाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन हमने उसको घुमा दिया, हमने सोल्व किया, आंसर निकाल लिया। हमने कहा अच्छा ये बंदा छुपा हुआ था, तो हमने इसको पकड़ लिया, ये एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर है। इसको सोल्व करेंगे तो रैशनल नंबर है। ठीक हो गया? तो सिर्फ एक डेफिनेशन से हमने 2 क्वेश्चन जो है वो सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन से हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट एक और बात बताता हूँ आपको। देखें, अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, उसके आगे आगे रैशनल नंबर। बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना p/q, सच दैट p और q बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों इस वाली चीज़ को ना हम लिख सकते हैं कोशेंट ऑफ इंटीजर्स, कोशेंट ऑफ इंटीजर्स। क्योंकि बच्चों देखें, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर है ना, इसका मतलब क्या है? ऊपर नीचे इंटीजर होगा। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये इंटीजर का बटा है। बटे वाली चीज़ को कसर कहते हैं, कसर को इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं। तो बच्चों ये इंटीजर्स की कोशेंट है। ठीक है, ये इंटीजर्स की क्या हो गई? कोशेंट हो गई। अब बच्चों सेट ऑफ इरेशनल नंबर के बारे में बात करने लगे। किसकी? हम सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करने लगे हैं। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ irrational numbers contain those elements that can never be expressed in the form of quotient of integers।
आपकी बुक पे इससे भी सिंपल लिखा हुआ है लेकिन वो मुझे याद नहीं, वो भी यही है लेकिन मैं इसको अपने अल्फाज में बता दिया आपको। सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इसको क्यू के ऊपर डैश से ज़ाहिर करते हैं। क्या? क्यू के ऊपर डैश से ज़ाहिर करते हैं। और इसको क्यू के ऊपर आप सी से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये सेट होता है। क्या होता है? ये भी एक सेट होता है, लेकिन उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि कोशेंट ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस ना हो सके, जिनको हम कोशेंट की फॉर्म में ना लिख सकें। कोशेंट कौन सी? इंटीजर्स की कोशेंट, यानी कि ऐसे नंबर्स जो नहीं होंगे, यानी कि आप ये कह लें कि सेट में आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस तरह के एलिमेंट होंगे, एक्स का नाम दे दिया अब इसको, इस तरह के एक्स होंगे कि एक्स पी बटा क्यू के इक्वल नहीं होगा, सच दैट कि पी और क्यू जो है वो बिलोंग करेंगे इंटीजर से एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये आप इरेशनल नंबर्स के लिए लिख सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये यहाँ तक हमने लिख लिया, ये डेफिनेशन थी और ये आपने कभी भी नहीं भूलनी। ठीक है, ये डेफिनेशंस थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा आता है कि 2.3 अगर लिखा हो तो ये रैशनल आ जाएगा या इरेशनल? 2.3 लिखा हुआ है ना, तो ये रैशनल आएगा या इरेशनल? क्योंकि ये तो बटे में भी नहीं है और ये, यानी कि इसको रैशनल कहेंगे या इरेशनल, क्या कह सकते हैं इसको? तो बच्चों अगर आप देखें, आपने छोटी क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, छोटी क्लास में क्या पढ़ा होगा कि ये 2.3 ऐसे ही लिखें, अशारिया आप उड़ा दें और बटे में आ जाएगा 10। तो ये कितना बन गया? 23/10। कितना बन गया बच्चों? 23/10 बन गया। देखें तो बटे वाला नंबर बन गया है। क्या बन गया है? बटे वाला नंबर बन गया है। ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है, ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है? ये पी बटा क्यू की फॉर्म में आ गया। कौन सी? पी बटा क्यू की फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है? एक रैशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? रैशनल नंबर हो गया। बच्चों बिल्कुल इसी तरह इस पर अगर आप आए तो ये देखें 2.35 और 35 लिखा हुआ है, इसका हमने इशारिया उड़ा दिया और बटे में इतने ही जीरो लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं, तो ये बटे की फॉर्म लिख दी गई। तो आप लिखेंगे 2 3 5 3 5 3 5 बटा कितना आ जाएगा? 1 के साथ है 2 4 6 0, 1 2 3 4 5 6 0, और ये क्या आ गया बच्चों? रैशनल नंबर बन गया। क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। रैशनल नंबर बन गया। बच्चों अब इसकी बात करें तो अभी रहने दे, ये भी अब देखें, इसका बटा नहीं हम ख़त्म कर सकते। इसका बटा हम क्यों नहीं ख़त्म कर सकते? क्योंकि ये सोन आगे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर देखें ना, कहीं पर ये रुक जाता, देखें ना कि अगर मैं इसका लगाना भी चाहूँ तो देखें 2.236067 और आगे सोना, इसका इशारिया ख़त्म भी करना चाहूँ तो कितने ज़ीरो लगाऊंगा? ये नीचे भी चलता जा रहा है, तो नहीं पता चलेंगे कितने ज़ीरो आएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसको पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो आप लिख दे कि ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। इरेशनल नंबर हो जाएगा। बच्चों आगे जाके एक और तरीका बताऊंगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग वाला, तो वो थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा। अभी हम सिंपल तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, और फिलहाल इन चीज़ों को भी रहने दें। अच्छा, स्क्वायर रूट 7 को अगर कैलकुलेटर पे करें ना आप, स्क्वायर रूट 7 को, तो स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू आ जाएगी 2.64575 और सो ऑन। स्क्वायर रूट 7 की वैल्यू भी ये आती है 2.64575 और आगे सोन चलती जाती है। आगे सोन चलती जा रही है, इशारिये के बाद आगे सोन चलती जा रही है, तो इसका मतलब है ये भी क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। ये भी इरेशनल नंबर हो गया। ठीक हो गया बच्चों। अब ये देखें, स्क्वायर रूट 3 की आप वैल्यू निकालें कैलकुलेटर पे। स्क्वायर रूट 3 की जब आप वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये निकल के आएगी आपके पास 1.73250205 और सो ऑन, और ये आ गई इसकी वैल्यू, किसकी? स्क्वायर रूट 3 की। और प्लस यहाँ पर आप लगा दें आप स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 3.60555 और 127।
और ये भी अगर आप देखें तो आगे सोन चलती जा रही है, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू लगा दी और प्लस इसकी वैल्यू लगा दी, ये भी चलती जा रही है, ये भी चलती जा रही है, तो यानी कि ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। जब दोनों को ऐड करेंगे ना, इसके नीचे आपने ऐड करना है, तो यहाँ में मैं ऐड की जगह छोड़ देता हूँ, यानी कि यहाँ में मैं एडिशन करके ना इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे ना, तो इसका आंसर ये बनेगा। ये मैंने साइड पे ना आंसर लिखे हुए हैं क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं था। कैलकुलेटर होता तो इतना आसानी से मैंने कर देना था ना ये वाली चीज़, लेकिन वो कैलकुलेटर नहीं था, तो मैंने फिर मोबाइल के ज़रिए ही ना ये वैल्यूज़ पहले ही निकाल के वो साइड पे लिख दी है, तो अब मैं वहाँ से देख के लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो ये आंसर इसका कितना आता है 5.33 76 और सोन, आप कैलकुलेटर पर करके देख सकते हैं। अब ये देखें, जब इन दोनों को प्लस किया तो ये भी पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका मतलब इसको बटे की फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये आ गया इरेशनल नंबर। ये भी कितना आ गया, ये भी आ गया इरेशनल नंबर, ये भी आ गया इरेशनल नंबर। और ये वाला क्वेश्चन जो ना था, ये वाला, ये हमारे पास रैशनल निकल के आया था। और बच्चों इसका बुक के पीछे आंसर गलत था, ठीक है, बुक के पीछे इरेशनल लिखा है, लेकिन ये रैशनल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको अगर आप करके देखें तो ये 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 है, तो 5 की जगह 5 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 11 की आप वैल्यू लिख दें तो आ जाएगा 3.31 662, और ये सोन चलता जाएगा। अब इसको और इसको प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 8.316662 सोन। तो ये देखें, ये भी इशारिये के बाद चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, तो ये भी क्या आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर। बच्चों लेकिन पूरा लेक्चर देखिएगा, अभी कहानी में ट्विस्ट भी आएगा एक, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब अपनी बुक ओपन करिए, बुक ओपन करके पेज नंबर आपका है 4 और 1.1.3 वाली हेडिंग लिखी हुई है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। उसके नीचे एग्जाम्पल्स में आए तो पाई की कीमत लिखी हुई है। बच्चों इसको क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं। इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है 3.14159 और आगे सोन कर दे, ठीक है। और नंबर्स भी लिख सकते हैं 3.14159 26535897932 सोन चलता जा रहा है। तो मैंने ये सिर्फ इतने को हिंद से लिख के सोन लगा दिया है। अब ये एक इरेशनल नंबर होता है और ये बड़ा ही मशहूर इरेशनल नंबर है जिसको पाई कहते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है 3.14159। बच्चों एक मज़े की बात थोड़ी सी आपको बता दूं कि क्या कीमत है इसकी 3.14159 सोन। इस किसकी वैल्यू है, पाई की, PI पाई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये तीसरा माह कौन सा होता है, बच्चों मार्च का महीना होता है। ये 14 डेट और बच्चों ये 1:59 दोपहर के, तो 14 मार्च 1:59 पे पाई डे मनाया जाता है। बच्चों 14 तारीख को मार्च का महीना केक काटा जाता है बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। इस 14 मार्च को 2 साइंसदानों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। एक की वफ़ात हुई थी, एक की पैदाइश हुई थी इसी दिन 14 मार्च को। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत नाम तो सुना होगा आइंस्टाइन का, और एक स्टीफन विलियम हॉकिंग। जब आप बड़ी हायर एजुकेशन पे जाएंगे तो तब इसका नाम सुनेंगे, बहुत इसने काम किया टाइम थ्योरी पे भी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बता दी। और भी इसके रिलेटेड बड़े मज़े के फैक्ट्स हैं कि सुपर कंप्यूटर ने पॉइंट के बाद ट्रिलियन वैल्यूज़ इसकी निकाली थी, फिर भी यानी कि वो हाई लेवल पे हो जाएगा, इतना ही काफ़ी आप लोग के लेवल पर। बच्चों ये भी एक बहुत ही ख़ास नंबर है। अपनी बुक निकालें और बुक के ये साइड पे लिखा हुआ है 2.7182 इसकी वैल्यू होती है, 2.7182 सोन इसकी वैल्यू होती है। ये एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि पॉइंट के बाद इसकी वैल्यू चलती जा रही है, रुक नहीं रही। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, ये भी एक इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और बच्चों ये इतना ख़ास नंबर है ना कि इसको साइंसदान के नाम ही दे दिया गया।
आप कोई बड़ी तख्लीक करेंगे ना, बड़ी ईजाद करेंगे, तो वो उस चीज़ को साइंसदान का नाम दे देते हैं। तो ये जो ई है ना, एक कमाल की इन्वेंशन थी, तो इसको साइंसदान का नाम दे दिया गया। इसको नाम दिया गया आयलर नंबर्स का, ठीक है, आयलर्स नंबर। आयलर साइंसदान का नाम था। तो ई को हम क्या कहते हैं, ई को हम कहते हैं आयलर्स नंबर। आयलर्स नंबर पूरा नाम साइंसदान का क्या था, लियोनार्ड आयलर था, ठीक है, पूरा नाम इसका लियोनार्ड आयलर था। ये आप अपने नहीं, बल्कि ये, हाँ, ये ही नाम आप सेकंड चैप्टर, सेकंड नहीं, कौन सी बुक थी आपकी ही थी, फंक्शन वाला, फंक्शन आपकी बुक में आया है, फर्स्ट ईयर की बुक में आया था, एक मिनट में देख लूँ पहले। तो लॉजिक, सिमिलर ग्राफ्स, फंक्शंस, नहीं आपकी बुक में नहीं है, फर्स्ट ईयर की बुक में है, इसका नाम भी लिखा हुआ है, इसने फंक्शंस पे भी काम किया। अच्छा, यहाँ तक पहुँच गए, ये एक क्वेश्चन रह गया बस 0.6 के ऊपर बार। अब ये जो मैंने आपको चीज़ें बच्चों बताई हैं ना, ये जो चीज़ें यहाँ तक हमने की हैं, ये सिंपल चीज़ों से थी, यानी कि जो सिंपल आम कैलकुलेशन, सिंपल बातें होती हैं, वहाँ से हमने ये वाले क्वेश्चंस किए। बस ये एक क्वेश्चन रह गया। अब आपको थोड़ा सा कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ, डीपली कंसेप्ट पे डिस्कशन करते हैं अब हम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डेफिनेशन सिंपल देखी और उस पर हमने बात की। अब कुछ फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब इन चीज़ों का मैं रेज करने लगा हूँ और रैशनल और इरेशनल की स्पेशल डिस्कशन करने लगे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देख लीजिए, अब बच्चों ये देखिए, सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, फिर सेट ऑफ होल नंबर आया, फिर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर आ गया, फिर सेट ऑफ रैशनल नंबर आया, फिर सेट ऑफ इरेशनल नंबर आ गया। बच्चों यहाँ तक हम पहुँच गए। क्या इससे बड़ा भी सेट होता है कोई? हाँ जी होता है। वो क्या है? रियल नंबर्स का सेट। क्या इससे बड़ा सेट भी होता है? जी होता है, कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट। पर बच्चों वो आप फर्स्ट ईयर की बुक में जाके पढ़ेंगे, आपकी बुक यहाँ तक है तो हम यहीं तक रहते हैं, ठीक है। ये इसमें ज़ीरो शामिल किया, ये बन गया, इसमें नेगेटिव नंबर शामिल किया, ये बन गया, इसमें बटे वाले आ गए, ये बन गया। अब ये अलग चीज़ें हैं और ये अलग चीज़ है। अब हमने इस चीज़ को और इस चीज़ को मिला के एक नया सेट बना दिया। हमने क्या किया, हमने रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों के एलिमेंट्स ले लिए। रैशनल नंबर यूनियन, ये यू का मतलब क्या है? यूनियन। हमने इसके सारे भी एलिमेंट ले लेने हैं, इसके सारे एलिमेंट भी ले लेने हैं, वो भी सारे एलिमेंट उठा लिए, ये भी सारे एलिमेंट उठा लिए, एक बड़े सेट में बंद कर दिए जिसको नाम देते हैं बच्चों रियल नंबर्स का। तो अब हम बात करने लगे हैं रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स की, रियल नंबर्स की। बच्चों रियल नंबर दो तरह के आगे हैं, एक होता है रैशनल और एक आ गया हमारे पास इरेशनल, ठीक है बच्चों। रैशनल, अब हम बात करने लगे हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की किसे कहते हैं? डेसिमल किसे कहते हैं? पॉइंट। रिप्रेजेंटेशन ज़ाहिर करना, पॉइंट की फॉर्म में रैशनल नंबर कैसे होते हैं और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। किस फॉर्म में? पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है। ये पॉइंट की फॉर्म का था ना, तो इरेशनल बन गया। ये पॉइंट में सोन चलता जा रहा था, इरेशनल बन गया। लेकिन ये पॉइंट में सोन ये रुक गया था एक जगह पे, तो रैशनल बन गया। तो यानी कि पॉइंट में जो रुक जाते हैं वो रैशनल होते हैं, जो नहीं रुकते वो इरेशनल हो जाते हैं। बच्चों एक और इसमें ख़ास बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, रैशनल में दो तरह के आ जाते हैं, एक आ जाता है टर्मिनेटिंग, एक आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन रेकरिंग आ जाता है। और बच्चों इस इरेशनल में क्या आ जाता है? इरेशनल में आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। डेसिमल। अब बात को समझिएगा मेन। टर्मिनेट, डेसिमल नंबर का तो पता चल गया कि अशारिये वाला नंबर, डेसिमल पॉइंट नहीं कहते,
डेसिमल नंबर यानी कि अशारी वाला होगा, डेसिमल नंबर अशारी वाला होगा, डेसिमल नंबर अशारी वाला होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो पॉइंट के बाद ख़त्म हो जाता होगा, जैसे 2.3 पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया तो क्या है, रैशनल नंबर होगा। क्या है, रैशनल नंबर होगा। 6.29132103 पॉइंट के बाद ख़त्म हो गया। देखे ना, अशारिये के बाद चलता 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 ख़त्म हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो गया, रैशनल नंबर है। तो क्यों रैशनल नंबर है, देखें इसको मैंने आपको बताया था, अशारिये ख़त्म करें बटा लगा दें 23/10, अशारिये ख़त्म करें बटा लगा दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 8 4 6 8 9, ये भी बटे की फॉर्म का बन गया, ये भी बटे की फॉर्म का, ये टर्म रैशनल नंबर्स बन गए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जो कि इशारे के बाद ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं 0.239, आप लिख दें माइनस, और एक बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं -17.0001291320 और 2, ठीक है, ये वाले। ये भी क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इशारे के बाद ख़त्म हो गया। तो इशारे के बाद जो ख़त्म हो जाएंगे वो क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से रैशनल नंबर होंगे। तो ये इशारे के बाद ख़त्म हो गया था, तो आप इस चीज़ को करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अब इसको ये सिंपली लिख दें, यानी कि क्या लिख दें कि इट इज़ आ, क्या लिखना है, इट इज़ आ, इट इज़ आ, आगे लिख दें टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, क्या लिख दें, आगे लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इट इज़ आ रैशनल नंबर। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर बन गया। बस जी, इस तरह अब आप जवाब लिखेंगे इसका, ठीक हो गया। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो ख़त्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं होंगे। अब यहाँ पे रेकरिंग आ रहा है और यहाँ पे नॉन रेकरिंग आ रहा है। रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का मतलब क्या है, देखें कि अगर एक तरह की चीज़ एंड तक बार बार आई जाए, देखिए बताता हूँ, ये सोन इसी तरह की चीज़ चलती जाए, जैसे देख ये एंड तक इसी तरह की चीज़ चलती जाए, तो ये क्या होगा, ये रेकरिंग हो जाएगा। बार बार यही चीज़ हो जा रही है, रीअकर बार बार यही हो जा रही है। उकर मैंने होता है नुमाया होना, तो रीअकर बार 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 वही चीज़ आई जा रही है। लेकिन अगर बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो वो ना रेकरिंग है, यानी कि पहले ये था, बाद में कुछ आ गया, बाद में कुछ, बाद में कुछ, बाद में कुछ। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल से समझ आएगा। 2.17171717। सो अब ये देखें, पहली बात तो ये है कि ये पॉइंट है और पॉइंट के बाद ये चलता जा रहा है, तो पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा। रेकरिंग का मतलब क्या है, 1717171717 एंड तक 17 ही चलता जा रहा है, 171717। तो क्या हो गया, रेकरिंग डेसिमल नंबर हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग से डेसिमल होगा। इसी तरह अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको शॉर्टकट में बच्चों इस तरह लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में इस तरह लिखते हैं 2.17 और 17 के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इस बार का मतलब बार 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 रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ये जो 6 के ऊपर बार लगी है ना, तो इसका मतलब क्या है, 6 बार 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 रिपीट होगा। तो ये देखिए ये चीज़ है, ठीक है, 6 बार 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 बार, इस 6 को जितनी दफ़ा मर्जी लिख के आगे सोन लगा दें। अब ये नंबर कौन सा होगा, तो ऐसे नंबर्स जो कि बार 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 रिपीट करी जाते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये सेकंड पार्ट भी आ गया, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आ गया, सारे क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक हो गए बच्चों। अच्छा, यहाँ पर एक और बात, अब इनको तो रैशनल नंबर इसलिए कहा था कि अशारिया ख़त्म करके बटा आ जाता था, बटे वाला नंबर बन जाता था, रैशनल नंबर। ये तो बटे वाला नंबर नहीं है, तो बच्चों इनको भी हम बटे वाला नंबर बना सकते हैं। जैसे आप 0.3333 सोन लिखा है ना, आपको बताया है कि ये 0.3 के ऊपर बार आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ये 1/3 के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है।
1/3 करके देखें ना कैलकुलेटर पे, तो आंसर आएगा 0.333333। तो इस तरह के नंबर्स जो कि बार बार रिपीट हो जा रहे हैं आगे, उसको हम बटे की फॉर्म में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? बुक ओपन करें, पहली एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन देखें, उसमें यही कहा जाएगा कि बार वाले नंबर को बटे में करें, बार वाले नंबर को बटे में करें। तो यानी कि ये भी बटे में बन जाते हैं रैशनल नंबर। अब इसका मतलब क्या है? आप खुद बताएं, आप बताएं 5 सेकंड देता हूँ, आप बताएं। 1 2 3 4 5। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म नहीं होंगे, इशारे के बाद चलते जाएंगे। नॉन रिकरिंग का मतलब है कि इनमें कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं पाया जाएगा, एक जैसी चीजें बार बार रिपीट नहीं होंगी। जैसे देखेंगे 2 3 6 0 6 7 सारी अलग अलग चीजें आ रही है एंड तक। 2.64 यानी कि ये भी अलग चीज़ें आ रही है एंड तक, ये भी अलग चीज़ें, ये भी अलग चीज़ें, ये भी अलग चीज़ें एंड तक, ये भी अलग चीज़ें एंड तक। तो ऐसे नंबर्स जो कि ना तो ख़त्म होते हों और ना ही उनमें रिपीटिंग पैटर्न पाया जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की जगह पे आप लिख लें 2 3 5 7 9 1 2 9 1 11 2 11 2 सो ऑन। अब ये देखें, अब आप कहेंगे 1 1 तो रिपीट कर गया, वही एंड तक वही चीज़ आनी चाहिए, एंड तक। जैसे ये देखे ना 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 एंड तक आ रहा था। ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा जी बच्चों, एक और बात, अब आपने आंसर कैसे लिख देने हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। इन सभी को रिमूव करने लगा हूँ, आंसर बताने लगा हूँ कि आपने इनके आंसर कैसे लिखने हैं, डायरेक्ट ही बताने लगा हूँ। इसके आगे आपने क्या लिखना है? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, रैशनल नंबर बन जाएगा। इसके आगे आपने क्या लिखना है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो आपने क्या पहले ये लिखिएगा, फिर आपने लिखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है, 100 रैशनल नंबर हो गया। इसके आगे आपने क्या लिखना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग खत्म भी नहीं हो रहा और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, आगे लिख दीजिएगा फिर रैशनल नंबर है। √7 का आंसर ये निकाल के आगे लिख दीजिएगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर ये। इसी तरह इसको आपने लिखना है कि इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के हिसाब से, ये ई और पाई की वैल्यू याद रखनी है। 2.71 82 और 3.14159 ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, आगे सोन लगा देना आपने। ठीक है, ये आइलर नंबर है, आपने याद रखना है और आपने कहना है ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। इसी तरह ये भी चीज़, इसी तरह ये भी चीज़। अच्छा, एक और मज़े की बात बता दूँ, स्क्वायर रूट लिखना स्टार्ट करें। 1 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, 10 का स्क्वायर रूट, यानी कि 100 आगे बढ़ते जाए। ठीक है, आगे 100 लगा देता हूँ। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता, 3 का स्क्वायर रूट नहीं पता, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। बच्चों इनको निकाल के ना, इनको निकाल दें जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा आता है, जैसे 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ गया, ठीक है। 49 का स्क्वायर रूट 7 आ गया, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया, 81 का स्क्वायर रूट 9 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ गया, ठीक है। ये वाली चीज़ें, इनको छोड़ के बाकी जो स्क्वायर रूट वाले नंबर आते हैं ना, वो हमेशा हमेशा इरेशनल नंबर होते हैं। स्क्वायर रूट एक इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल है, इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल। जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, जैसे ये तो पूरे पूरे आ रहे थे ना, इनको निकाल के जिनका स्क्वायर रूट पूरा पूरा नहीं आता, उनके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं इसमें, ठीक है। स्क्वायर रूट 7, 11 जो भी कर ले। अब ये देखें, ये इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल नंबर होगा, ये भी इरेशनल नंबर होगा, डायरेक्ट ही आप कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पर याद रख लें, इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करेंगे ना, किसमें? इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करेंगे। जैसे ये देखिए, इरेशनल नंबर था, इरेशनल में इरेशनल ऐड किया तो आंसर भी एक इरेशनल आएगा, हमेशा 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 इरेशनल आएगा। इरेशनल नंबर में जब इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर आ जाएगा। आप इस पर यह भी लिख सकते थे, दिस इज द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, हैंस द आंसर इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्योंकि ये 2 इरेशनल नंबर का मजमुआ है, सम है, तो इसका मतलब आंसर भी इरेशनल नंबर आएगा। बच्चों जब ये एक रैशनल नंबर है, बताया था आपको तमाम इंटीजर रैशनल होते हैं। अब 5 को 5/1 लिख सकता हूँ ना, ये रैशनल है, ये रैशनल है, ये इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का सम भी हमेशा इरेशनल आता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह बनाकर जगह बनाकर जगह बनाकर लिख देता हूँ, ठीक है, जगह बनाकर मैं लिख देता हूँ। बच्चों ये देखें, इरेशनल और प्लस इरेशनल नंबर करेंगे ना, ये पूरा आप लिख लीजिएगा तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा हमेशा। और इरेशनल और प्लस इरेशनल कर देंगे ना, या रैशनल प्लस इरेशनल कर दें
तो आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। और ये प्लस के लिए भी बात है और ये माइनस के लिए भी बात है, तो मैंने प्लस माइनस लगा दिया। बच्चों जब आप इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर जो है ना, आंसर वो रैशनल भी आ सकता है और वो आंसर इरेशनल भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? जैसे स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 6 आंसर आएगा जो कि इरेशनल है। और जब आप स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, आंसर 2 आएगा जो कि इरेशनल है। ये भी इरेशनल था, ये भी इरेशनल। दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल आ गया, दो इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो रैशनल आ गया। तो आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी, जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवीजन के हिसाब से भी यही चीज़ आ जाएगी, यानी कि जब आप कह लें कि वो डिवीजन के हिसाब से भी यही चीज़ आएगी, मल्टीप्लिकेशन को ही याद रखें आप, ठीक है। कि डिवीजन अगर हम करें तो वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। जैसे देखें स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 का आंसर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है जो कि रैशनल है। और स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 का आंसर क्या आएगा बच्चों? तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, इसको ना हम रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, इसका ये आंसर आएगा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो यानी कि डिवीजन में भी, यहाँ पर डिवीजन में भी लिख देता हूँ, डिवीजन में भी रैशनल या इरेशनल आ सकते हैं। तो ये डिवीजन को आप अलहदा ही लिख लें, ठीक है, मैं अलहदा ही लिख लेता हूँ। तो यानी कि ऐसे ही सही है, चलो जैसे भी लिखना आपने लिख ले, ठीक है। और एक रैशनल को और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ही इरेशनल आएगा, ठीक है। और रैशनल और इरेशनल की डिवीजन करेंगे अगर आप, ठीक है, इरेशनल, तो ये भी इरेशनल आएगा। और इरेशनल को ऊपर रख लें, फिर इरेशनल पे डिवाइड करें तो ये भी इरेशनल आएगा, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ लिख लें। और इरेशनल ओवर इरेशनल कर लें, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल अगर आप करें तो इसका आंसर जो है वो रैशनल भी आ सकता है और इसका आंसर जो है वो इरेशनल भी आ सकता है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि हर एक की आपने मुझे एग्जांपल लिख के देनी है। इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल इरेशनल, इरेशनल माइनस रैशनल वो भी इरेशनल, इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल वो रैशनल भी आएगा, एक एग्जांपल। इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल आंसर इरेशनल आएगा, उसकी एग्जांपल। इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल इरेशनल, और रैशनल तकसीम डिवाइडेड बाय इरेशनल इरेशनल, इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इरेशनल, और इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल वो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, 0333637571। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मुझे अपना होमवर्क सबमिट करवाएंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी आप इस नंबर के जरिए ऐड हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन की समझ आई होगी, मैक्सिमम चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की, और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन वो हाई लेवल पर भी चले जाती हैं। 3-4 क्वेश्चन भी मैंने हाईलाइट किए थे जो कि बड़ी क्लास की चीज़ें हैं, तो वो आप खुद सर्च करने की कोशिश करिएगा जितना आप उसमें डीपली ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि जिसका शौक है यहाँ पर जो बोलूँगा वो सबके लिए होगा, तो टाइम नहीं ज़ाया करूँगा ज़्यादा बच्चों का। तो अपने लेवल पे ही रहते हुए बात की। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह मेहरबान।